एक वक्त था जब जज के खिलाफ, न्यायालय के खिलाफ, अगर मान लो उनके फैसलों के खिलाफ कोई बीच में जरा सा भी बोलता या टांग अड़ाने की कोशिश करता या आवाज उठाता, तो उसको सजा हो सकती थी या सजा हो जाती, अवमानना का केस लगता। लेकिन अब हालात बदल गए। उस सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अनाप शनाप कहा जा रहा है। मतलब जो कहा जा रहा है वो वापस उसको दोहराना भी ठीक नहीं लगता। एक कुणाल कामरा है जो किसी राजनीतिक को व्यंग के अंदर गद्दार कहता है और उसके ऊपर कई केस दर्ज हो जाते हैं। और आज हाल ये है कि एक भाजपा का नेता, भाजपा की ट्रोल आर्मी एक सुप्रीम कोर्ट के जज को अनाप शनाप बोल रहे हैं, गालियां तक दे रहे हैं, ट्विटर पर हैशटैग चलाया जा रहा है, और तुक्कल साहब सो रहे हैं। कोई उनको कोई मतलब फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब कमाल है। और सबसे बड़ी बात यह कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मतलब वो क्या कह रहे हैं, तो आज अपन उसी में बात करेंगे। और उस पे बात करते हुए ये जानेंगे कि क्या राष्ट्रपति सबसे ऊपर है, राज्यपाल सबसे ऊपर है, प्रधानमंत्री सबसे ऊपर है, या फिर सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को, राज्यपाल को कोई आदेश नहीं दे सकता? इस पूरे मामले को अपन जानेंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोल दिया। और मोर्चा खोलते हुए वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बन गया है। अब लोगों को, क्योंकि कोई ऐसा नहीं होगा जिसने वो बड़ी तसल्ली से पूरा संविधान पढ़ा होगा, तो आर्टिकल 142 क्या है ये भी लोगों को पता नहीं, क्योंकि इन्होंने बोल दिया, जगदीप धनखड़ साहब ने, उपराष्ट्रपति साहब ने, एक तरीके से पार्टी के प्रवक्ता बन के, कि जो सुप्रीम जज हैं वो सुप्रीम जज बन रहे हैं 142 का इस्तेमाल करके। क्योंकि बीजेपी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं, आप उन्हें निर्देश नहीं दे सकते। दरअसल इन किसी ने भी संविधान पढ़ा ही नहीं है। संविधान अगर पढ़ लेते तो बात ही कुछ और हो। और इसीलिए गैर संवैधानिक बातें अक्सर कही जाती हैं, लेकिन खैर इनका कुछ होता नहीं, क्योंकि इनको सब माफ है, बाकी कोई करके देख ले। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके तमिलनाडु के राज्यपाल को विधेयक रोकने पर फटकार लगाई थी और राष्ट्रपति को निर्देश दिए थे। तो क्या राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकती अदालत है? उपराष्ट्रपति ने आर्टिकल 142 को क्यों कहा कि परमाणु मिसाइल और भारत के सबसे ऊपर कौन है? तो पूरी खबर के अंदर आखिर तक बने रहना, जानेंगे, ताकि कम से कम आप ये जान लो कि भारत में सबसे ऊपर कौन है। उसके बाद में कभी अगर आपके सामने कोई खड़ा होकर ये कहे तो आप बता सको कि भारत में सबसे ऊपर कौन। तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में राष्ट्रपति को निर्देश। तो तमिलनाडु विधानसभा में 2020 से 2023 के बीच में 12 विधेयक पारित किए थे और इन्हें मंजूरी के लिए राज्यपाल RN रवि के पास में भेजा गया था। उन्होंने विधेयकों पर कोई कार्रवाई नहीं की और उसको अपने पास में दबा कर रख लिया था। कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि वापस सरकार किसी और की है और राज्यपाल केंद्र से भेजे जाते हैं। मतलब आप राज्यपाल नहीं होके और एक तरीके से आप पार्टी के कार्यकर्ता हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल तो अक्टूबर 2023 में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और इसके बाद राज्यपाल ने 10 विधेयक बिना साइन किए वापस लौटा दिए और 2 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास में विचार के लिए भेज दिया। अब सरकार ने 10 विधेयक दोबारा पारित करने के लिए राज्यपाल के पास में वापस भेजे, तो राज्यपाल ने इस बार उन्हें राष्ट्रपति के पास में भी भेज दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को एक अहम फैसले में राज्यपाल के इस तरह के विधेयक अटकाने को अवैध बताया। कोई भी कहेगा, कोई भी देखेगा, कोई भी सोचेगा तो वो ये कह लेगा कि हाँ, राज्यपाल जानबूझ करके इस विधेयक को अटका। जो जस्टिस है JB बालरीवाला, उन्होंने उनकी बेंच ने राज्यपाल से कहा कि आप संविधान से चलें, पार्टियों की मर्जी से नहीं चलें, क्योंकि आप राज्यपाल बन गए हैं तो उसमें आपको संविधान से चलना होगा, पार्टियों की मर्जी से नहीं चलना होगा। राज्यपाल ने ईमानदारी से काम नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि 10 विधेयकों को पारित माना जाए।
ये पहली बार था जब राज्यपाल की मंजूरी के बिना विधेयक पारित हो गए। दरअसल संविधान में ये निर्धारित नहीं किया गया है कि विधानसभा से पारित विधेयक को राज्यपाल या राष्ट्रपति को कितने दिनों के अंदर मंजूरी या ना मंजूरी देनी हो। संविधान में सिर्फ इतना लिखा है कि उन्हें जितना जल्दी हो सके उतना फैसला लेना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे जितनी जल्दी हो सके उसको डिफाइन कर दिया। अगर राज्य सरकार कोई विधेयक मंजूरी के लिए भेजती है तो राज्यपाल को 1 महीने के अंदर अंदर कार्रवाई करनी होगी, और अगर राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के पास में भेजता है तो राष्ट्रपति के पास में भी इस पर फैसला लेने के लिए 3 महीने का समय होगा, और इसके लिए ज्यादा दिन होने पर इसे उचित कारण बताना होगा। अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति समय सीमा के भीतर अगर कोई कार्रवाई नहीं करते तो राज्य सरकार अदालत जा सकती है। अब एक और सवाल कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने आर्टिकल 142 और अदालतों पर क्या कहा जिससे कि एक नई बहस छिड़ गई। तो दरअसल 17 अप्रैल को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। ये किसने कहा? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। अब धनखड़ के इस बयान पर जो टीएमके के राज्यसभा सांसद हैं तिरुचि शिवा, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के पास में अलग अलग शक्तियां हैं। किसी को यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि संविधान सर्वोच्च है। ये जगदीप धनखड़ की जो टिप्पणी है ये अनैतिक। इधर राज्यसभा के सांसद हैं जो जाने माने वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि आज की तारीख में पूरे देश में अगर किसी एक संस्था पर भरोसा किया जा सकता है तो वो है न्यायपालिका। तो क्या उन्हें यानी कि धनखड़ को पता है कि संविधान के अनुच्छेद 142 ने सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय का अधिकार दिया है? पूर्ण न्याय। अब ये भी पता नहीं उपराष्ट्रपति को समझ में आया होगा या नहीं होगा। बहरहाल राष्ट्रपति सिर्फ प्रतीकात्मक प्रमुख होते हैं। ये कौन कह रहा है? ये कपिल सिब्बल कह रहे हैं। वो कैबिनेट के अधिकार के और सलाह पर काम करती है, और राष्ट्रपति के पास में अपना कोई निजी अधिकार नहीं होता है। तो घूम फिर के सवाल फिर आता है कि आखिर आर्टिकल 142 क्या है, जो जिसको न्यूक्लियर बम बोल दिया इन्होंने जगदीप धनखड़ ने। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने वो सभी बातें संविधान में शामिल कर दी हैं जितनी उस वक्त तक सोची जा सकती थी। इसके साथ ही आर्टिकल 142 के जरिए सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय की विशेष शक्ति दी है, ताकि जब कानून के मौजूदा प्रावधान पर्याप्त न हो या अस्पष्ट हो तब भी न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इसका मसौदा आर्टिकल 18 की तरह संविधान सभा में बिना बहस और विरोध के अपनाया गया था। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान सभा में इस अनुच्छेद का समर्थन करते हुए कहा था कि देयर may be many matters where the ordinary law may not be able to give a remedy. Article 142 is a safe way. यानी कि अगर कोई मामला इतना असाधारण हो कि मौजूदा कानून के जरिए न्याय न किया जा सके तो यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के लिए एक सेफ्टी वॉल्व है। ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ संविधान की व्याख्या करने के साथ साथ अंतिम न्याय देने वाली संस्था भी बनता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने किन बड़े फैसलों में आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया, ये भी आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए। 1950 से 2023 के बीच करीब 1569 मामलों में आर्टिकल 142 के तहत फैसले सुनाए गए, जिसमें ज्यादातर सील केस थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ 791 मामले में ही किया गया। इसके अंदर मुख्य आपको बता देते हैं, अयोध्या का राम मंदिर मामला 2019 के अंदर कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया और मस्जिद के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ की जमीन दी। सहारा सेबी केस 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया था और इसके लिए विशेष मैकेनिज्म तय किया था जिसे कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। शिवसेना महाराष्ट्र सरकार विवाद 2023 कोर्ट ने यह माना था कि तत्कालीन डिप्टी स्पीकर ने गलत कदम उठाए हैं, लेकिन बागी विधायकों की सदस्यता को बहाल करने या निरस्त करने से इनकार किया। आर्टिकल 142 की संभावित सीमाएं इसके अंदर दिखी थी।
और दिल्ली बनाम एनजी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार को अफसरों पर अधिकार है आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े दिशा निर्देश दिए थे। और पांचवा है हाईवे के किनारे शराबों की बिक्री पर रोक। 2016 के अंदर ही सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट नेशनल हाईवे के 500 मीटर के भीतर शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी थी। तब सवाल सबसे बड़ा उठता है कि भारत में सबसे ऊपर कौन है? क्या अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती? तो इसका सीधा सा जवाब है कि भारत में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। यानी देश में संविधान सबसे ऊपर है और इसके तहत सभी के बीच शक्तियों का विभाजन है। इसके राष्ट्रपति का पद भी संविधान से ऊपर नहीं हो सकता और न ही संविधान के दायरे से बाहर जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को भी आदेश दे सकती है। उसे आर्टिकल 142 के तहत अधिकार है कि वो पूर्ण न्याय के लिए संविधान सम्मत फैसला ले सकती है, जिसमें जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति यानी कि केंद्र सरकार को आदेश देना भी शामिल है। हालांकि राष्ट्रपति की तरह काम करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास में नहीं है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करनी है और कॉलेजियम में कोई सिफारिश पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकती कि इतने दिनों से सिफारिश पेंडिंग है, तो अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना नियुक्ति कर देते हैं। अब सवाल ये कि क्या आर्टिकल 142 के इस्तेमाल से किए गए फैसलों को पलटा जा सकता है? ये भी एक सवाल था। तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को पलटने के लिए जो तय मापदंड है वो 3 तरीके हैं। नंबर 1, पुनर्विचार याचिका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका यानी कि रिव्यू पिटीशन दायर की जाए। इसमें कहा जाए कि कोर्ट के फैसले में बड़ी संवैधानिक त्रुटि है, जिस वजह से फैसले में पुनर्विचार जरूरी। दूसरा, बड़ी बेंच का गठन। 2 अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जजमेंट अगर हों जिस पर बड़ी बेंच का गठन किया जाए, यानी कि किसी केस पर 2 ऐसे फैसले आए जो एक दूसरे से अलग हों, तो फिर 3 जजों की बड़ी बेंच का गठन किया जाए। और तीसरा है संविधान पीठ। सुप्रीम कोर्ट की नई और 5 से ज्यादा जजों की बेंच केस पर सुनवाई करे और नए तरीके से फैसला करे। वरिष्ठ वकील और कानून के जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आर्टिकल 142 के तहत फैसले से अलग नहीं होता। जब एक बार फैसला ले लिया जाता है तो उसमें कोई फर्क नहीं होता। सामान्य तौर पर फैसले और आर्टिकल 142 के फैसले बराबर हो जाते हैं। तो क्या सरकारें अगर चाहें तो संविधान के आर्टिकल 142 भी खत्म कर सकती हैं? जवाब है, भारत सरकार संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 142 को नहीं हटा सकती, क्योंकि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अगर सरकार ने इसे अनुच्छेद 368 के इस्तेमाल से हटाने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट से इसे चुनौती मिलेगी और फैसला रद्द हो जाएगा। यानी कि केंद्र सरकार सेपरेशन ऑफ पावर के तहत आर्टिकल 142 में बदलाव के प्रावधान कर सकती है। इससे आर्टिकल 142 में स्पष्टता आ जाए कि इसके तहत क्या फैसले लिए जा सकते हैं और क्या नहीं। सरकारें इसमें सीमाएं बना सकती हैं, जिससे भविष्य के अनुच्छेद 142 की आड़ में न्यायपालिका की संवैधानिक सीमा के अतिक्रमण पर रोक लगे। ऐसा हो सकता है। तो ये था पूरी जानकारी। अगर कैसी लगी आपने इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।